मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। इसलिए साहिब कह रहे मन ही निरंजन सभे नचाइए, सबको नचा रहा है। कितना प्रबल है ये काम, क्योंकि उनमें भी मन है, देवताओं को भी नचा रहा है। देवराज इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का शील भंग करने पहुंच गया, यानी सेक्स ने उसको भी पकड़ा। प्रेत आत्माएं फॉर्म नहीं होती है बॉडी तो भी सेक्स करते हैं, क्योंकि मन है। इसलिए साहिब कह रहे हैं गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन बिहाल। ये क्रोध ब्रह्मा जी को भी आ गया, ये लोभ नारद जी को भी आ गया, ये मोह व्यास जी को भी आ गया। इसलिए साधु किसको कहते हैं, जो इन सबको साध लिया। ठीक है, इंद्री साधे साध कहाई, समस्त इंद्रियों को जो साध चुका है वो साधु है। संत जो मन की परिधि से बाहर चला गया वो संत है। अरे भाई ग्रेजुएट किसको कहते हैं, जिसने ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएट किसको कहते हैं, जिसने पीजी किया भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन की। यहां हर एक कोई संत लगा रहा है, हर कोई अपने नाम के पीछे साधु लगा रहा है। जैसे मैंने देखा जम्मू कश्मीर में 8वीं पास लोग घूम रहे हैं, 8वीं फेल, और शास्त्री लिखते हैं अपने नाम के पीछे। तो मैं कहा भाई शास्त्री तो होता है जो एक ग्रेजुएशन करता है साहित्य धर्मशास्त्रों से, साहित्य की डिग्री वो एक डिग्री है, ज्ञानी भी एक डिग्री है, जैसे आचार्य एक पीजी की डिग्री है। लेकिन वो लगा देते हैं 8वीं फेल है तो भी शास्त्री लिख रहा है अपने नाम के पीछे, उसने शास्त्री डिग्री हासिल नहीं की है। इस तरह कुछ साधु लिख रहे हैं अपने को, कुछ संत लिख रहे हैं। अब सवाल उठा मन कहाँ है। साहिब कह रहे हैं सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। उसकी एक ड्यूटी है, आप अपनी आत्मा को नहीं जान सके। आखिर मन ऐसा क्यों चाह रहा है। हम सब अज्ञान में हैं तो इसका एक कारण है, हमारे अज्ञान के पीछे एक कारण है। पहले हम अपनी आत्मा की भूमिका देखते हैं, फिर देखते हैं अज्ञान में क्यों है, किसने रखा है। फिर आपको पूरी कला पूरा खेल समझ में आ जाएगा। सुनिए, हमारी आत्मा कहाँ कसूरवार है, आत्मा को क्यों सजा मिल रही है। सवाल यह है कि हमारी आत्मा का कर्म क्षेत्र से संपर्क क्या है। हमारी आत्मा का कर्म के विभाग से क्या लेना देना। आत्मा तो निष्काम है, कर्मातीत है। इसलिए साहिब कह रहे हैं जीव बड़ा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। हम ये मान रहे हैं त्रिकाल में साहिब से पहले जो भी आया किसी को भी आत्मज्ञान नहीं था। वो किसी न किसी, चाहे जो ब्रह्मलोक में है उसको भी आत्मज्ञान नहीं है, जो स्वर्गलोक में है उसको भी आत्मज्ञान नहीं है, जो देवलोक में है उसको भी आत्मज्ञान नहीं है, जो पितृलोक में है उसको भी आत्मज्ञान नहीं है। इसके आगे आदमी जाएगा कहाँ, वहाँ भी मन है। देखो भाई, अगर देवताओं को आत्मज्ञान होता तो मृत्यु का भय कैसे रहता। सीधी बात है ना। इसका मतलब अभयता कहीं भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है।
यही बात साहब ने कहा, 3 लोक में मन है विराजी, 3 लोक में काल पुरुष का हुकूमत है। जहां भी जाएगा, चाहे स्वर्ग में जाएगा, चारों मुक्तियां भी काल के अधीन है। साहब कह रहे हैं अरे स्वर्ग आदि लोकों में सालोक्य मोक्ष है, तो स्वर्ग में कौन सा मोक्ष, कौन सा आत्मज्ञान है? वहाँ तो खाया पिया जा रहा है। मैंने कई बार मृदगल ऋषि का मैंने कई बार वृतांत नहीं बताया, टीवी में भी। जिन्होंने सुना हाथ खड़ा करे कि स्वर्ग में वो 4 चीज़ें हैं, जो भी फल खाओ तुम्हारी इच्छा है। अरे जहाँ खाया जा रहा है आत्मज्ञान कहाँ से हुआ? वहाँ आत्मज्ञान होगा क्या? पितृलोक में कौन सा आत्मज्ञान है? वो सामीप्य मोक्ष है। इसलिए चारों मुक्तियाँ साहब कह रहे हैं टेक्निकल पॉइंट है, ये काल के अधीन है। पर ये गणित समझाना बड़ा मुश्किल है। जो चीज़ आपके पास दे रहा हूँ ये बड़ा मुश्किल है पकड़ना। इसलिए साहब वाणी में कह रहे युगन युगन मैं यहाँ चला आया, कोई कोई हंस हमारा है। साहब ने कहा जिसको मैं पहले बताता था वो मुझे लड़ने आता था। तत्व ज्ञान जब सतलोक का किस्सा बताता था वो मुझसे लड़ने आता था। मोह बश ये जीव पड़ा, लड़त है वो मोह से। साहब ने कहा मुझसे लड़ने आते हैं जब मैं वहाँ की बात बताता हूँ। जब आया मृत्युमंडल माही पुरुष जीव एक देखो नहीं। साहब कह रहे हैं मैं मृत्युमंडल में आया, एक भी परम पुरुष का जीव मैंने नहीं देखा। अब ये देखते हैं आत्मा तो अक्षरातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है। आत्मा को क्या लेना? आत्मा कर्म विभाग से आत्मा का संबंध क्या है? कोई भी नहीं। हमारी आत्मा का कर्म से कुछ नहीं लेना देना। हम देखें दुनिया में कितने कर्म हैं। ऐसे तो शुभ अशुभ 2 तरह के कर्म हैं, पर दुनिया के लोग 4 तरह के कर्म कर रहे हैं। भौतिक कर्म, पहला कोई खेती बाड़ी कर रहा है, भाई किसान है। दूसरा कुछ व्यापार कर रहे हैं। तीसरा कुछ नौकरी कर रहे हैं। चौथा कुछ ठगी कर रहे हैं, 420, धोखाधड़ी, पैसे ले जाना देना नहीं। आखिर ये चारों कर्म, इनका अभीष्ट क्या है? क्यों कर रहे हैं हम सब? सिर्फ शरीर की जरूरत के लिए, ठीक है। अरे भाई जो खेती बाड़ी कर रहा है क्यों कर रहा है? ताकि दाना हो खाएं। जो नौकरी कर रहा है क्यों कर रहा है? भाई रुपया पैसा है, शरीर की आवश्यकता है, की पूर्ति करे। जो ठगी बेईमानी कर रहा है क्यों कर रहा है? उसने यही वे चुना है कि अपनी जिंदगी की जरूरतें इसी तरह पूरी करे। इसमें चारों कर्मों में से एक भी कर्म आत्मा की तुष्टि करने वाला है? कोई भी कर्म आत्मा को शांति देने वाला है? कोई भी नहीं। हर आदमी जानता है दुनिया से जाना, फिर क्यों ठगी कर रहा है, क्यों बेईमानी कर रहा है, क्यों कपट कर रहा है? हम सब कुछ भी गलत नहीं खाना चाहते। हम जानते पेट खराब हो जाएगा। हम सब गलत पानी नहीं पीना चाहते हैं, गलत जलवायु में नहीं रहना चाहते सर। तो हम जब गलत ढंग से कुछ खाएंगे पिएंगे तो कुछ असर नहीं होगा हमारी बुद्धि पर। अरे जब गलत धन हम खाएंगे तो इस अंतःकरण का सत्यानाश होगा नहीं होगा? जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इसलिए आपको कहा आप बेईमानी नहीं करना। ये सब इस शरीर के ताने बाने के लिए। फिर आत्मा क्यों भोग रही है? यहां पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन कबीरा, ना कछु लेन न देन। आत्मा का बेकार में लूटी जा रही है, कुछ लेना देना नहीं है। आखिर आत्मा की गलती क्या है? आत्मा को क्यों बंधन में डाला है? आत्मा इस शरीर की ऊर्जा है, ठीक है। मुझसे एक आदमी ने कहा, साहिब जी परम पुरुष ने एक काम ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या? बोला निरंजन को कहा 1 लाख जीव निकलोगे, 1.25 लाख उत्पन्न करोगे। ये परम पुरुष ने कह के आत्मा को परेशान किया। मैं कहा नहीं, ये सजा निरंजन को दी। भाई आपको चोट लगी उंगली में, कौन फील किया? ब्रेन ना, ब्रेन किया ना, ये मन का रूप है। फिर ये क्या मामला है? मामला ये है भाइयों, आत्मा को अज्ञान में मन ने इसलिए रखा
अगर आत्मा अपने स्वरूप को जानेगी तो मन का कोई भी काम करेगी क्या? ये पूरा तामझाम मन ने अपने लिए किया है। ठीक है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, इसलिए उसने आत्मा को कभी भी अपनी अनुभूति नहीं करने दे रहा है। इसलिए मन आत्मा को अपनी अनुभूति नहीं करने दे रहा है। वो जानता है अगर आत्मा अपने को जान गई फिर नहीं करेगी नौकरी, फिर नहीं करेगी शादी, फिर नहीं पड़ेगी शरीर और उलझन में। इसलिए मन ने आत्मा को शरीर की अनुभूति दी। आत्मा क्या मान रही है? अपने को शरीर क्यों मान रही है? आओ मैं बताऊं। एक घड़े में शून्य है नहीं है? घड़े में शून्य है ना? शून्य घड़े में है नहीं है? जब घड़ा टूट गया तो शून्य कहाँ गई? वो है ही वहीं। घड़े के कारण से आभासित हो रही थी कि घड़े में भी शून्य है। इस तरह आत्मा ऐसा अनुभव हो रहा है शरीर में है, सच में शरीर में भी नहीं है। यही मेरा घर, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा परिवार, यही अनुभूति हमें पुनर्जन्म दे रही है। आत्मा शरीर का संचालन कैसे कर रही है? हम सब ये मान रहे हैं कि आत्मा की ताकत से हमारा शरीर चल रहा है। आओ दिखाता हूं। आज्ञा चक्र में एक चेतना है। आत्मा है ही चेतन स्वरूप। बहुत बुरी तरह आत्मा बंधी है। आखिर आत्मा को छुटाने के साधन क्या क्या है हमारे धर्म और वेदों में? 4 मुक्तियां, वो भी निरंजन के बने हुए नियम है। साहब ने यही आकर बोला, यहां हम अलग हो गए, यहां हम सबसे अलग हो गए। ठीक है, इसलिए हम कह रहे इससे तुम मुक्त नहीं होगे। लेकिन मजबूरी यह है कि सभी इसी में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि दिशा यही मिल रही है। धर्म 2 चीज सिखाता है, जीवन पद्धति और ईश्वर से मिलने का तरीका। ठीक है, आपको बताऊं, मैंने ये बात पहले भी बोली थी। जब मैं धर्मवेताओं से पूछता हूं मौलवियों से खुदा के पास कैसे जाना है, तो कहते हैं मर कर खुदा, रोज़ा रख, नमाज रख, दान कर, अच्छे काम कर, खुदा के पास जाए, कुरान शरीफ को मान। मेरा सवाल होता है खुदा के पास किस वाहन से जाएंगे? वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मैं पूछता हूँ पुजारियों से कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? कहते दान करो, पुण्य करो, शुभ काम करो, तीर्थ करो, देवी देवताओं को मानो, एक ब्रह्म की उपासना करो। ठीक है, जाएंगे किस रूट से वो नहीं बता पा रहा है। ईसाई कह रहे हैं बाइबल को मानो, गॉड को मानो, मरने के बाद गॉड के पास जाओ। मैक्सिमम मरने के बाद बोल रहे हैं, और हम सब इसी उम्मीद में भी हैं। ठीक है, एक सन्यासी भी उम्मीद में है कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हो जाऊंगा, वो संसार छोड़ रहा है। जब उनसे पूछो सन्यासी से किस रूट से जाओगे, वहां उलझ रहा है। अभी एक वैज्ञानिक ने एक बात बोली, बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, मनुष्य जन्मजात झूठा है। पहली बात उसने क्या किया, उसने कहा इंसान जन्मजात बाई बर्थ झूठा है। अब एक सवाल उठा, इंसान झूठा क्यों है? वैज्ञानिक कह रहे हैं इंसान जन्मजात झूठा है। उसने एग्जाम्पल दिया, जब बच्चों को मारो तो अपनी सेफ्टी के लिए झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं मम्मी इधर नहीं गया, झूठ बोलते हो ना। यानी हम शरीर में आते ही झूठे हो रहे हैं। ठीक है, कि चोट लग जाएगी तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, फलाना नहीं किया। इसलिए जन्मजात झूठा है शरीर के धारण करने के। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ? हम ये बोल रहे हैं आपकी आत्मा में इतनी ताकत है, ये मरने के बाद क्यों? जहां इसकी इच्छा होगी वहां मरने के बाद पहुंच जाएगी। इसलिए इस्लाम भी यही कह रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो एक बेवकूफ ने, पढ़ा लिखा लड़का था लखनऊ में, मुझे कहा फिर अपन कल ही मर जाते हैं, 7 लोग चले जाएंगे।
जब मरने के बाद ये ताकत आती है। मैं बोला फिर तू कल सुसाइड करके जब मरेगा तो भूत बनेगा। वजह अभी तेरे अंदर इच्छाएं हैं, मरने के बाद वहीं जाएगा जहां तुम्हारी इच्छा है। अभी तुम्हारी इच्छाएं परिपक्व नहीं हुई है। सन्यासी को क्या कहा गया? पूरे जीवन भर सन्यास करके ब्रह्म का केवल चिंतन करना, जगत के पदार्थों की तरफ ध्यान नहीं देना, तब वहां पहुंचोगे। ठीक है, यानी जहां आपका मेन कंसंट्रेशन रहेगा आप वहीं जाओगे। ठीक है, यही बात अर्जुन से कहा। अर्जुन अंत मत सागत है, जहां अंत में तुम्हारी इच्छा होगी वहीं उसी स्थान को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन ने कहा फिर तो अच्छा है, मरने के टाइम मैं सोचूंगा इंद्र बन जाऊं तो इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाएगी। बोला नहीं अर्जुन, उस समय तुम्हारे अंदर जो वास्तविक हृदय की फुर्णाएं है वही उठेगी। अगर इंद्र बनना है तो अभी से ही इंद्र बनने का उपक्रम भी कर। यही सिद्धांत से इस्लाम भी कह रहे हैं, अगर खुदा के पास जाना है फिर कुरान के अंदर लिखी हुई पूरी आयतों के अनुसार जिंदगी जीना है। 5 टाइम नमाज अदा करना, ये कि करना, किसी को सताना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना, आदि है। पक्का जाएगा, जाके आशरा लाग रहे जयमा कहे कबीर पहुंचाऊं तैमा। आत्मा का कुछ सरोकार नहीं है, बेमतलब आत्मा फंसी है। क्यों? अज्ञान से आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया। आत्मा ने अपने को शरीर क्यों माना? ये इच्छाओं के कारण जन्म मरण है। कम से कम बुद्धिज्म में यही तो चीज़ है, तुम्हारे जन्म का कारण ही इच्छा है तुम्हारी। ठीक है, हमारी आत्मा की गलती का है। जीव पड़ा भव लूट में ना कछ लेन न देन। सुनो, आत्मा आज्ञा चक्र में बैठी है। क्या आत्मा आज्ञा चक्र में है? पक्का। यही बात गीता में भी कही, त्रिकुटी के मध्य साधन करके आत्म साक्षात्कार कर। यही बात योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने कही कि आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाएगा। राम जी ने कहा, हे प्रभु, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है, आत्मा का क्या ऐसा जलवा है कि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है? ऐसा आत्मा का क्या चीज है? बोला, हे राम, जैसे ब्रह्मवश हम रस्सी को सांप मानकर भयभीत होते हैं, हमें भय आता है, अगले पल जैसे हम जान जाते हैं ओह ये तो रस्सी है, हमारा भय चला जाता है। अब चाहा कर भी हम फिर रस्सी से भय नहीं हो सकता है। इसी तरह आत्मज्ञान के बाद चाह कर भी सांसारिक जीवन नहीं जी पाओगे। फिर इस आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक मन है। आओ वो भी दिखा देता हूं। शरीर के अंदर आत्मा की कोई पहचान है क्या? है एकाग्रता। अपने अंदर की धुंध मिटाने के बाद जो बाकी बचा आत्मा है, पर यह धुंध रुकती नहीं। कभी मन का संकल्प, कभी बुद्धि का निश्चय, कभी कुछ रहता है। जब भी आप एकाग्र होना चाहते हैं तो देखना मन की रुकावट आती है। इसलिए साहब कह रहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी नहीं। मन सबसे बड़ी बाधा ये दे रहा है, आपको स्वरूप तक जाने में रुकावट दे रहा है। अति सूक्ष्म है, बड़ा क्रियाशील है। जैसे एकाग्र होना चाहोगे फौरन याद दिलाएगा विट्ठल जी ने उस दिन गाली बकी थी। उसी समय ये तरंग ब्रेन के पास आएगी, बड़ी बारीकी से आपका ध्यान विट्ठल जी से निपटने में लग जाएगा। सत्संगी हो साहिब
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। जैसे एकाग्र होना चाहोगे फौरन याद दिलाएगा विट्ठल जी ने उस दिन गाली बकी थी। उसी समय ये तरंग ब्रेन के पास आएगी, बड़ी बारीकी से आपका ध्यान विट्ठल जी से निपटने में लग जाएगा। एकाग्र बैठोगे फौरन आपको मन रुकावट देगा। इससे सिद्ध हो रहा है सही में हमारा बैरी मन है। साहिब वाणी में कह रहे तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। इसलिए साहिब कह रहे हैं ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। वाह, आत्मा का दोष क्या है? आज्ञा चक्र में रहकर आत्मा श्वास लेने की प्रक्रिया में अपनी ताकत लगा रही है और वो श्वास पूरी बॉडी में आ रही है, शरीर चल रहा है, ठीक है। इसलिए आत्मा ने पावर दिया शरीर को यहां। इसलिए जो पाप किया इसकी भागी आत्मा हुई। जैसे कोई उग्रवादी को प्लानिंग किया वो भी अपराधी है, जिसने पैसा दिया वो भी अपराधी है, जिसने हथियार दिए वो भी अपराधी है, जिसने शेल्टर दिया वो भी अपराधी है। आत्मा यहां कसूरवार हुई, ठीक है, कि अपनी ताकत दी, इसी से शरीर चला। आत्मा किस सिद्धांत से बॉडी चला रही है? आत्मा ने श्वास रूपी ऊर्जा दी है बॉडी को, ठीक है। इस सिद्धांत से आत्मा चला रही है शरीर को। पता है मौत कैसे होती है? सुनो, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। इसलिए साहिब कह रहे मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहरा फरमाए। मौत कैसे होती है? सुनो, इस आत्मा को छू भी नहीं सकता है काल पुरुष, पता है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकता, जो किसी में बंद नहीं हो सकती, फिर कैसे पकड़ता है? वो प्राणों को खींचता है। आत्मदेव पीछे पीछे जाता है, कहता है प्राण लाओ मेरे, ठीक है। वो आदि पवन को खींचता खींचता ले जाता है, ठीक है। कैसे? एक गाय नहीं बैठ रही थी गाड़ी में, बड़ी ताकत लगाए, मैंने कहा नहीं बैठेगी, बछड़ा इसका रखो ऊपर, बछड़ा रखा, गाय जंप लगा के अंदर आ गई। आत्मा को प्राणों से प्यार हो गया, ठीक है। इसलिए यहां घुमाया जा रहा है इसे। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। जिस मरने से डर जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पाऊँ पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे, प्रैक्टिकल। इसलिए सुषुम्ना से ऊपर जाने के लिए यानी पवन का निरोध करके खुद ही पवन से निकल गया, ठीक है। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई। इस पर साहब कह रहे अब धीमर जाल डाल क्या करे जब मीने हो गया पानी। भैया अगर मछली को पानी बनने की कला आ गई तो धीमर मछली पकड़ने वाला उसका क्या बिगाड़ेगा, वो तो पानी बन जाएगी, ठीक। इसलिए सुषुम्ना का रहस्य दिया और अगम का रहस्य दिया कि पहले ही तुम वहाँ अगम आसन की अधर आसन की अगम प्याला पिया। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पावहूँ पूर्ण परमानंद। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। कबीरा बहुर न मरना होए। अब यहाँ योगी काफ़ी योग करते हैं लेकिन निरंजन दे मारते हैं पटकी तो भी। साहब यहाँ ये कह रहे कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गाया गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी वो भी न होते पारा। यहाँ कहते हैं बिना सदगुरु के कोई बचेगा नहीं। हमारी यहाँ थ्योरी यहाँ ये आई, गुरु मुक्त कर देगा, गुरु परमात्मा को प्रकट करेगा। आओ, साहिब ने गुरु की बड़ी स्तुति की। ये गुरु परंपरा साहिब ने स्थापित की। फिर साहिब कह रहे हैं सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय,
7 समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अब साहब ने कहा वो भाई सुन, तू चाहे जप कर, चाहे तप कर, चाहे योग कर, चाहे समाधि कर, चाहे मर जा, नहीं निकलेगा बिना गुरु के। अब यहां हम अलग हो गए हैं, ठीक है। साहब ने क्या कहा, चाहे कुछ भी कर, बिना सदगुरु के पार नहीं होगा। मैंने जो जो बातें बोली प्रमाणित बोली है, साइंटिफिक तरीके से बोली, इसलिए आप विवश हुए, आपने ये सब चीजें निकाल दी अपने अंदर। दूसरा, अध्यात्म शक्ति, मैंने स्पिरिचुअल रेस के द्वारा आपको समझाया, नहीं तो ये मामूली बात नहीं थी। एक धर्मांतरण ही तो हुआ एक तरह का, यानी आप एक थोथे धर्म में चल रहे थे, मैंने सत्य की ओर ले चला, और एक तरह से धर्मांतरण भी तो हुआ ना ये। अब है यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं भाई, मुक्ति बिना सदगुरु के नहीं मिल सकती है। गुरु 2 काम करता है, एक मोक्ष देता है, एक परमात्मा को प्रकट करता है, ठीक है। आओ चले, क्या मैंने ये 2 काम किए क्या? आओ बताता हूं, ध्यान से सुनना। सच है, मैंने ये दोनों काम किए, ठीक है। आप कहेंगे हाय गुरु महाराज, हमने तो प्रभु देखा नहीं, हाय हम तो अभी भी माया में हैं। आपका ये संशय भी हटाता हूं। जब भी मुक्ति की बात आएगी तो हमें बंधन जानना होगा ना, हम कोई रस्सों से थोड़ी बंधे हैं। मैंने जब नाम दिया उस पल आपको मुक्त किया है, ये बड़े भरोसे से बोल रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं जो चीज मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। कैसे किया? आप देखो, मन का नियंत्रण खत्म कर दिया, मन की पूरा जोर हीन कर दिया। पहले मन जहां चाह रहा था आपको उलझा रहा था, आपको बांधने वाला मन ही तो था ना, जो काम चाह रहा था करवा रहा था, अब उसका जोर नहीं चल रहा है। बड़े बड़ों को वो नचा रहा था, अब आपके आगे नतमस्तिष्क है, आपकी महत्व इच्छाएं भी खत्म हो गई। स्वेच्छा निर्मित तन, आपको ज्ञानी पुरुष बनाया, होश में ला दिया, आप होश में। ये काम गुरु करता है, क्यों? पारस सुरत संत के पास आ, ये पोथियां पढ़कर नहीं हो सकेगा, ठीक है। और नियंत्रण कितना? पहले जो भी करा रहा था वो कर रहे थे, आपको सच बताता हूं, आपका सब चीज पर नियंत्रण है अभी। काम पर भी है, क्रोध पर भी है, लोभ पर भी है, मोह पर भी है, अहंकार पर भी है। दावे से कहता हूं अब सेक्स में रुचि नहीं रही होगी, ठीक है, रुचि नहीं रही होगी। आपने सोचा होगा चतुर्भुज सुदर्शन चक्र लिए हुए, गदा हाथ में, कमल हाथ में, वो हमारा भगवान होगा। साहब ने पता है क्या कह दिया? 4 भुजा को देखकर फरमो मत कोई, हमरे साहिब की तो 2 ही भुजा होए। साहब कह रहे हैं 4 हाथ देखकर भ्रमित नहीं होना, ये मायावी चीज है। आओ बताता हूं। पानी से अति पातला, वायु से अति झीन, पानी से उतावला, दोस्त कबीरा कीन। यानी वो परमात्मा पानी से भी बारीक है, हवा से भी झीना है, इंद्रियज्ञ नहीं है। आपकी इंद्रिया उसे नहीं जान सकती है, मन भी नहीं, क्योंकि मन को श्राप दिया तू नहीं जा सकेगा मेरे यहाँ, इसलिए मन नहीं जान सकता। मन तो एक व्यथित चीज है। अब वो कोई ना तेलुगु बोलता है, ना तमिल बोलता है, ना उड़िया बोलता है, ना मद्रासी बोलता है। तरंगों की बात है। जिस दिन से आपको नाम दिया, अष्टम चक्र में परमात्मा था, एक्टिव कर दिया हूँ। वो अपना झलक कब दिखाता है? जब आपको परम खतरा हो जाता है, वो ताकत खड़ी हो जाती है, ठीक है, आपको अपना जलवा दिखा देती है। हमेशा आपके साथ है, आपका किसी पंथ से मेल नहीं हो सकता। क्यों? वो सब ब्रदरहुड वाले हैं, जैसे पपीता, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी आदि, ये ब्रदरहुड के फ्रूट है। जैसे मौसम्बी, संतरा, किन्नू, ये सिस्टरहुड फ्रूट है। बाकी पंथ मिलेंगे, आप नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? सुनो, साहब ने एक शब्द बोला, आवे न जाए, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा है। मेरे पास नॉर्मल आदमी नहीं पहुंचेगा, पहली बात बता रहा हूं। कई जन्म जन्मांतर के जब पुण्य होते हैं तब खींच के आता है। पूर्ण पुंज बिन मिले न संत। सुनो, साहिब का एक शब्द है, आवे न जाए,
मरे नहीं जन्मे सोई निज पीव हमारा है। आप लोगों में मैं समरूपता देखता हूँ। किसी की फीलिंग्स एटमॉस्फेयर जैसा मिला वैसा बुद्धि बनी, वैसा ही वो है। उसके पीछे तो आत्मदेव तो बरोबर खड़ा हुआ है ना। आत्मदेव तो सब में समान खड़ा हुआ है ना, सब में आत्म रूप शान। तो साहब कह रहे आवे न जाए मरे नहीं जन्मे वही निज पीयू हमारा है। जो न आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता है। ना जननी ने जनो, वो उसको किसी जननी ने पैदा ही नहीं किया। ना कोई लिया अवतार है, उसका कोई अवतार ही नहीं हुआ। सिद्ध न साध मुनि ना तपसी, वो न कोई सिद्ध है न साध है, न कोई मुनि है न तपसी है मेरा साहब। ना कोई करत आचार है, किसी आचार संहिता में भी नहीं है। आगे कह रहे हैं ना खट दर्शन, खट दर्शन कहते समाज को अध्यात्म ज्ञान देने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए 6 संस्थाएं हैं, उसको कहते हैं खट दर्शन। संस्कृत में गिनती होती है एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश आदि, ऐसी गिनती चलती है ना। तो कह रहे हैं ना खट दर्शन, ये 6 दर्शन क्या है? जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण। ईशत्व का ज्ञान देने वाले ये 6 महकमे हैं। जोगी जोग के लिए कह रहे हैं। जंगम शिव जी का ब्याह कराते हैं। सेवड़ा तांत्रिक और काला इल्म, मूठ, जादू, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, वो सेवड़ा कहलाते हैं। सन्यासी इंद्रिय दमन करके ब्रह्म स्वरूप का प्राप्ति, ब्रह्म भी निरंजन है। 5वां दरवेश यानी सूफियत, हम सूफी भी नहीं है। अरे साहब तो यूं कह रहे हैं धर्मदास तय वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। और 6ठा ब्राह्मण, वो खट क्रियाएं बताता है, जन्म आदि, पुण्य, दान, तीर्थ आदि है, उससे भी परे। साहब कह रहे ना खट दर्शन 4 वर्ण, वो 4 वर्ण में भी नहीं है, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। ना आश्रम व्यवहार, आश्रम व्यवहार का मतलब न वो गृहस्थाश्रम में है, न बाल ब्रह्मचर्य आश्रम में साहब, न संन्यास में, न अन्य में। कबीर सागर में आप पढ़ना, सुषम वेद के अंदर 100 कुछ सफ़े में लिखा है। एक जगह साहब की जब गोष्ठी हो रही थी गोरखनाथ जी से, तो गोरखनाथ ने साहब से सवाल किया, त्रिकाल के योगेश्वरों में गोरखनाथ का बहुत बड़ा महत्व है। योगेश्वर हैं गोरखनाथ, 6 योगेश्वर हुए कुल। उन्होंने साहब से, उस समय गोरखनाथ की आयु 700 साल थी। योर लाइफ इज इन योर हैंड, आप जितना भी जीना चाहें जी सकते हो। देखो भाई, एक घड़ी है, घड़ी में सेल है, या एक टॉर्च है उसमें सेल है। सेल की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना टाइम जलेगा? अगर हम हिसाब से जलाएंगे तो 6 महीने भी चलेगा। ये तो आपके हाथ में है। हर आदमी की वो श्वासा मिली है, जितनी श्वासा लोगे, एक दिन में 21,608 श्वास लेता है आदमी। आपकी लाइफ किससे खत्म हो रही है? श्वास लेने से। पता है कैसे? जो हम श्वास ले रहे हैं उसके बाद हमारी कोशिकाएं उसे ऑब्जर्व करने में लगती है, ऑक्सीजन रिसीव करके कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने से, इसलिए कोशिकाओं पर असर पड़ता है। श्वास लेना भी एक तरह से एनर्जी कंज्यूम करना है, ठीक है? इसलिए योगी क्या करता है, अपनी श्वासाओं को चढ़ाकर शून्य में आ जाता है। तो कभी 3 दिन श्वास नहीं लेता है, कभी थोड़ी देर फिर आता है, इसलिए उसकी श्वासों का बैलेंस रह जाता है। तो गोरखनाथ इसलिए 700 साल जिया था। इसलिए योर लाइफ इज इन योर हैंड। अगर आप ब्रीथिंग ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी ब्रीथिंग चली गई, श्वासाओं को आगे खजाना है। तो धर्मदास गोरखनाथ जी ने साहब से पूछा, कबीर कब क्या भया वैरागी? तो साहब का क्या जवाब है, सुनो। नाथ जी मेरी आध अंत सुध लागी, धूं धूं कार न शब्द न मेला, नहीं गुरु तब नहीं था चेला। सतयुग का मैं की फावड़ी, द्वापर का किया डंडा। कहे कबीर मैं घूमत फिरूं 7 दीप 9 खंडा। कह रहे
भाई मैं जब यानी आदिकाल से सन्यासी हूं। कोटिन ब्रह्मा हो गए, 10 कोट कन्हैया, देवतन की कोई गिनती नहीं, मोरी एक पलैया। साहब क्या बोल रहे हैं? अरे गोरख वो बड़ा बेवकूफ है जो मेरी उम्र पूछ रहा है। बताऊं क्या है? आप क्या सोचते हैं? सतलोक जाने पर देखेंगे आहा सतपुरुष कैसा। आप जानते हो उसे? सिर्फ मन के ऊपर आवरण पड़े हुए हैं, ठीक है? आत्मा वहां जाकर थोड़ी कहती है आहा सतपुरुष कैसे। वो तो कहा अरे अपन तो आए थे, यहीं के तो थे। जैसे हम सपने से लौटकर जागृत में आते हैं, आश्चर्य होता है क्या? होता है क्या कभी आश्चर्य? ओह हम तो इस अवस्था में थे ही, स्वप्न तो भ्रमांक था। इसलिए आपकी आत्मा परम पुरुष को भी जानती है। आत्मदेव कोई मामूली नहीं है। सुनो, साहब ने एक बात कही। धर्मदास ने साहब से एक विनती की, हे सदगुरु चिंता गण कर मोरा, पुरुष दरस तो करो निहोरा। पता है क्या बोला धर्मदास जी? हे साहब कृपा करो, अपना दर्शन, सत्पुरुष का दर्शन कराओ, मैं बड़ा परेशान हूं। साहब का जवाब सुनना, धर्मदास ये का हट करहूं। साहब बड़े नाराज हो गए। ठीक, साहब नाराज हो गए। अरे नाराज क्यों हो गए? धर्मदास ने तो सिर्फ ये कहा था सत्पुरुष के दर्शन कराओ। साहब का जवाब सुनना, कह रहे हैं हमारी सूरत गहे पुरुष पर जहियों। कहा मेरा ध्यान कर, सत्पुरुष को पाएगा, नहीं तो वहां जाए न पहियों, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। हम में पुरुष में असहई, जल तरंग जस अंतर रहे। बोला हे धर्मदास तू केवल मेरा ध्यान कर। अब यहां एक रहस्य देता हूं, यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही। अर्जुन जो पितरों की भक्ति करता है पितृलोक को प्राप्त होगा, जो देवताओं की भक्ति करता है वो देवलोक को प्राप्त होगा, जो प्रेतों की भक्ति करेगा प्रेतलोक को प्राप्त होगा। तू ये तीनों भक्तियां न करके केवल मुझे भज, ठीक है? केवल मुझे भज, जिसका भी ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे, जिससे भी प्रेम करोगे उसी की तरह हो जाओगे। साहिब वाणी में कह रहे हैं कामी का गुरु कामनी। कामी का गुरु कौन है? कामिनी। कामिनी किसको कहते हैं? स्त्री को। क्यों? गुरु क्या? जिसका जिसमें ध्यान है वो उसका गुरु है। कामिनी का हमेशा ध्यान स्त्री में लगा रहेगा, वो उसकी गुरु है। लोभी का गुरु दाम, और लालची का गुरु कौन है? रुपया। 24 घंटे पैसे के पीछे ही दौड़ता रहेगा। कबीर का गुरु संत है और संतों का गुरु नाम। क्या बताना चाहता हूं, आगे कह रहे हैं जिम रवि तेज, रवि प्रकाशा तस मोहे अंतर पुरुष भाषा। हे धर्मदास जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश भिन्न दिखते पर एक होते हैं। कोई बता सकता है सूर्य कितना है? ले सत्संगी ले मना ले सत्संगी ले मन नाम गुरु का ले सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी नाम गुरु का तू ले सत्संगी।
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। कोई बता सकता है सूर्य कितना है? आप वैज्ञानिकों की बात पढ़ के मत कहना कि धरती से इतने लाख गुना बड़ा। मैं बताता हूँ, जितने भी सौर मंडल के अंदर ग्रह हैं वो सभी सूर्य हैं। पृथ्वी सूर्य नहीं, सूर्य का जो तेज है उसी पर तो पृथ्वी रुकी हुई है ना, उसका गुरुत्व उसकी किरणों में ही तो है ना। इसी तरह का दोनों अलग दिखते हैं। ये भी सूर्य हैं, जो पृथ्वी है वो भी सूर्य है। सौरमंडल क्या है? जो भी जितने भी ग्रह सौरमंडल में सभी वो सूर्य का रूप है। ये उंगलियां आपकी नहीं है, ये हाथ ऊंचा किया ये आपकी हाइट नहीं है। आदमी की हाइट तो उतनी है जितना हाथ ऊंचा किया उतना। इसलिए जहाँ तक सूर्य की किरण है वहाँ सूर्य है। आगे क्या कह रहे हैं? हमरे गहे पुरुष पर को पहियो ना तो वहाँ जा न पहियो। आगे क्या बोल रहे हैं सुनो। जो लो अस प्रतीत न आई तो लो जीव न लोक सिधाई। जब तक ये दृढ़ भावना नहीं आएगी इस धनराज सतलोक नहीं जा सकोगे। गुरु पुरुष में एक बताया, गुरु पुरुष ने भिन्न लखाया। ऐसा क्यों बोला? कोई बता सकता है? साहब ने कहा जब तक ये भावना नहीं आएगी सतलोक नहीं जा सकोगे। कोई इसका तात्विक मीनिंग बता सकता है? मैन ऑब्जेक्ट, वो क्यों? अगर आपको यकीन नहीं होगा मेरी बातों पर तो फिर सतलोक मानोगे कहाँ से? वो तो किसी कहीं जिक्र ही नहीं है। सुनो, आपके अंदर ईश्वर पैदा कैसे किया? हमेशा वो अष्टम चक्र में जो ताकत है आपसे कनेक्ट कर दी अभी, ठीक है? आपको पूरा पूरा ज्ञान मिल रहा है। जब दुनिया के पदार्थों के प्रति आपका अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ से वेब्स आ रही है, दुनिया झूठी है, इतना समझाया क्यों उलझ रहे हो? कोई किसी का नहीं ऐसा बोल रहा है। वो कोई न तेलुगु बोलता है न तमिल बोलता है, ये वेब्स आपके पास आएगी, ठीक है? वो बारीक है, इसलिए हर पल अब आपके साथ कनेक्टेड है। जिनको लगता है कि नाम के बाद एक ताकत हमारे साथ काम कर रही है, सही में वो हाथ खड़ा करना। अपन ये चीज़ दे रहे हैं, हम किसी संरक्षण में जी रहे हैं, हम अब अकेले नहीं हैं। आपको मौत का भी भय नहीं होगा अभी, पता है? ये मृत्यु का भय सबको रहता है, आपको मृत्यु का भय भी नहीं होगा। आपके अंदर ये बदलाव ऐसे नहीं आया है। बहुत बड़ी ताकत आपके साथ। सिर्फ मेरा सत्संग एक ही पॉइंट की ओर घूम रहा है, ठीक है? दोबारा भ्रमित नहीं होना। निरंजन का संसार है। कहीं लड़का बीमार हुआ, बुआ आ जाएगी, कहेगी ये फंडा करा गया, ये झाड़ा फूंकी करा गया, क्योंकि तू बसा भरम के देश, पूरी दुनिया में बहम ही बहम है। कहीं आपकी बहू को आस में नहीं आई 2-4 साल तो कहेंगे ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। सब मिलाकर आपको वहम की तरफ दुनिया खींचेगी, ठीक है? और जो मैं बात बोल रहा हूँ, वेद देत ना हामी, उसकी गवाही वेद भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? धर्मशास्त्र भी नहीं दे रहे हैं, हम उससे आगे बोल रहे हैं। हम चंद चीज़ें अलग बोल रहे हैं। सभी पंच मुद्राओं की तरफ बोल रहे हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। अपन छठी मुद्रा बोल रहे हैं। सब 7वें चक्र की बात बोल रहे हैं, हम 8वें चक्र की बात बोल रहे हैं। सब 3 लोक की बात बोल रहे हैं, हम 4थे लोक की बात बोल रहे हैं। सब 10वें द्वार तक की बात बोल रहे हैं, हम 11वें द्वार की बात बोल रहे हैं। ये हम प्रमाणित होकर बोल रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा अंतर है। आप नॉर्मल नहीं है। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। अरे मोहब्बत कहते हैं प्रेम को, प्रेम कहते हैं भक्ति को। भक्ति में इतना ना हमें तुम सताओ, हम परेशान हैं, मिल जाओ, ठीक है? सुनिए, अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान, हम दुनिया में बहुत परेशान हैं। कहीं मिट के भी खाक हो ना परेशान, ऐसा ना हो हम भटकते ही रह जाएं। दिए की तरह ना हमें तुम जलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। आगे बोलने देखिए, मैं श्वासों की हर श्वास में रम रहा हूं। वाह वाह, ये जवाब दे रहे हैं प्रभु। मैं धड़कन की हर ताल में बज रहा हूं।
अरे जरा दिल के जाने निगाहें घुमाओ, अरे थोड़ा अंदर देख तो लो, तुम्हारे साथ बैठा हूं, क्यों घबरा रहे हो। आगे फिर भक्त बोल रहा है, अगर हम न होंगे तो रोते रहोगे, हे प्रभु तुम्हारा वजूद भी तो हमसे ही है। सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे, जो तुम पर मिटा हो उसे ना मिटाओ। हम तुम पर मिट चुके हैं, बस हमें संभाल लो, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। तो कभी कभी फिल्मी दुनिया वाले बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वो उनका प्रयोजन कुछ और होता है। अब वो कह रहे हैं याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, याद में गुरु की जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते, और घड़ी दिल में उनकी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते। वो पता नहीं किस भाव से गा रहे हैं। बोला है भाई हमेशा तुम्हारी याद में ही हम, और जब से तूने निगाह फेरी है, दिन सोना तो रात अंधेरी है, चांद तो अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते। वाह भाई, जब से तूने निगाह फेरी बस दुनिया में हम उलझे उलझे। कहने का मतलब यह है कि हमारा सोच का नजरिया थोड़ा अलग हो, तब फिर दुनिया की हर चीज में रूहानियत नजर आती है। यही प्रेम, आप देखो प्रेम आकर्षित है, आनंदमय है। माँ बच्चों से प्रेम करती, प्रेम है ही आनंददायक। वो प्रेम कितना जबरदस्त है। हर आदमी के पास प्रेम है। ये प्रेम हमने अलग अलग जगहों पे लगा रखा है। चोर ने चोरी करने में धुन लगाई हुई है, ठीक है। जुआड़ी ने अपनी धुन जुआ में लगा रखी है। कत्ल करने वाले ने अपना वो धुन कत्ल करने में लगा रखी है। डाकू ने डकैती में लगा रखी है। बस धुन को बदलने की जरूरत, धुन तो तुम में है ही, उसको डाइवर्ट कर दो। बस धुन डाइवर्ट हो जाएगी तो सब काम बन जाएगा। तुझको पाकर हमें बहार मिली, तुमको खोकर हमें करार नहीं। जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं। भाई ये गीत तो आपने पहले भी सुना होगा। कौन सा? आवाज देकर हमें तुम बुलाओ। पर उस समय तुम्हारा प्रयोजन और रहा होगा। जब मैंने ये गीत बोला तो श्याम जी रो भी पड़े, ठीक है ना। अपना प्रयोजन बदलो। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। इसलिए दुनिया में नहीं रमना, झूठ ही है, आखिर में पछताना ही पड़ेगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं इससे। कहे कबीर रुई लपेटी आग, ये संसार फूल सेमर का, चोंच लगे पछताना है। रहना नहीं देश बेगाना, ये आपका देश नहीं है, ये आपका घर नहीं है। ये बगलों की जमात है। हे हंस है, ये काल निरंजन बगुला, इसलिए हंसों की जमात में चल। जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग। हमारी आत्मा मन और माया के अंदर कैद है। सुरत जात नहीं लागत बारा,
इस आत्मा को यथार्थ में अपने देश जाने में कोई समय नहीं लगेगा। जब हम महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं तो वो ब्रह्मांडी सफ़र किए हैं, तो ये ब्रह्मांडी सफ़र उन्होंने अनंत योजन किए, अनंत योजन, अरबों योजन जो असीम है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एक सीमा है। हवा का एक क्षेत्र परिधि है, सीमा है। धरती की कक्षा के ऊपर जाने के बाद हवा है ही नहीं। देखा, हवा की एक सीमा है, धरती की एक सीमा है। अपने व्यास के अंदर ही धरती है, अपने धुरी के अंदर ही धरती है, उसके बाद पृथ्वी की सीमा नहीं है। जल की अपनी सीमा है, समुद्रों तक जितने भी तत्व हैं। इसी तरह वायु की अपनी सीमा है, पृथ्वी की अपनी सीमा है, अग्नि की एक सीमा है, आकाश की, इस ब्रह्मांड की भी अपनी एक सीमा है। पांचों तत्व नाशवान कहलाते हैं, इनकी एक सीमा है। लेकिन इन पांच तत्व से परे एक असीम देश है, तहाँ नहीं प्रलय की छाया। साहब ने उसका निरूपण, उसका विवरण बड़े सुंदर शब्दों में दिया। यह संसार काल को देशा, जिस संसार में आप रह रहे हैं निसंदेह काल का देश है। लेकिन जितने भी शास्त्र, पुराण, वेद आदि जितने भी संसार के धर्मशास्त्र हैं, निराकार निरंजन तक की बात कहते हैं, आगे खामोश हो जाते हैं। नाना मत मतांतर भी इन पंच मुद्राओं और पंच नामों तक की बात कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। अगर इस समय हम महापुरुषों की वाणियों को देखते हैं तो उसमें भी कई विभाजन मिलते हैं। कबीर पंथ में भी आप देखें कई मान्यताएं हैं, अलग अलग हैं। कुछ लोग जीव को ही सर्वोपरि अमर लोक मानते हैं, जीव को ही परम पुरुष मानते हैं, जीव को ही जीववादी है, आत्मा मानते हैं। देखा, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना चिंतन होता है, अपनी अपनी सोच है। पर जहाँ तक साहिब की बात है, उन्होंने तीन लोक से भिन्न देश की बात कही। तीन लोक प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई, तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सतगुर का न्यारा। जब साहिब ने उस देश की बात कही तो धर्मदास जी ने कहा, ना कोई कहा ना कोई बखाना। ये भेद आपने जो बोला कहीं प्रमाण नहीं मिलता है, शास्त्रों में नहीं मिलता है, वाणियों में नहीं मिलता है। ले दे करके हम सब बाहरी उपासनाएं कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की। त्रिदेव मुसलमान भी कह रहे हैं, मेकाइल जिब्राइल इज़राइल त्रिदेव को हम 14 देवता इंद्रियों पर निवास करते हैं। मुसलमान भी कह रहे हैं 14 फरिश्ते, हम नर्क स्वर्ग कह रहे हैं, वो दोजख विष्ट कह रहे हैं। करीब करीब मिलता हुआ मामला है। हम निराकार परमात्मा कह रहे हैं, वो बेचूना खुदा कह रहे हैं। चून बेचून हम सरगुण निर्गुण कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। इस तरह ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता। तो करीब करीब जितनी भी दुनिया के इस समय जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म एक केंद्र पर जाकर केंद्रित होते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, निरंजन तक। त्रिकाल के अंदर जितने भी मत मतांतर, जितनी भी उपासनाएं पद्धतियां हैं, वो तीन लोक तक जाती हैं। इसलिए धर्मदास जी साहिब से प्रार्थना कर रहे हैं, निसंशय पद हैं कहाँ, सो मह कहो समझाए, फिर भूमे भरमो नहीं, तहाँ रहूँ लव लाए। कहा आपने इन सब चीज़ों को खंडित किया, सीमित किया, आखिर वो निसंशय पद कहाँ हैं? हे गुरुवर, हे परम पुरुष, मुझे आखिर आप बताएं वो निसंशय पद कहाँ हैं? कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अब निज भेद कहूँ प्रकाशा, सुरत लगाए सुनो मम वाणी, छान ले हो जस जिब्या छाणी, सूक्ष्म गति अति भारी झीनी। कह रहे हैं अत्यंत सूक्ष्म बात बोल रहा हूँ, झीनी की बात बोल रहा हूँ। ताह जगत में बिरला चीनी, जिसे दुनिया के लोग बहुत कम जानते हैं। क्या है? आदि न अंत हति नहीं माया। जिस चीज़ की भी स्टार्ट है उसका एंड है, जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु है, जो भी बनता है वो मिटता है। इसलिए सर्वशक्तिमान को अजन्मा, अनंत, अनादि, नित्य आदि शब्दों से अलंकृत किया गया। इसका किसी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा उसका अंश है, आपकी आत्मा का भी किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं। कल्पना करें, जिस शरीर में आज बैठकर आप इसे नित्य मान रहे हैं, इसकी तो एक सीमा है, और आपकी आत्मा ऐसे न जाने अनंत शरीरों को धारण कर चुकी है, पर कहीं भी चैन नहीं मिला। अर्ब खरब लो संपदा, उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण हैं, आवे कोने काज। दुनिया के अंदर चाहे कितनी भी संपत्ति मिल जाए,
कितना भी शासन मिल जाए, कितना भी राज्य मिल जाए, पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, लेकिन एक दिन इस संसार से जाना ये पूर्ण और नित्य और समग्र सच है। तो साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ये अत्यंत सूक्ष्म गति मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे जगत में कोई कोई जानता है। शून्य शिखर न तत्व न मूला, न शून्य थी न विशून्य थी, न शिखर पर्वत थे न तत्व थे, न जल थी न अग्नि था, न पृथ्वी था न पवन था, न पानी था। इनकी तो सीमा है, इनकी सीमाएं दिख रही है। अभी मैंने कहा पृथ्वी की एक सीमा है, उसके आगे नहीं है। अंतरिक्ष में पृथ्वी नहीं है। और वायु की एक सीमा है, धरती से की कक्षा से निकलते ही वहाँ वायु है ही नहीं है। जल की एक सीमा है, अग्नि की एक सीमा है। ये एक सीमित दायरे के अंदर है, पर वो असीम, अनंत, अनादि, इनकम्पेरेबल है। कह रहे हैं कारण सूक्ष्म नहीं अस्तूला। तीन सृष्टियाँ, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, तीनों नहीं, वो तीनों से परे। आदि ब्रह्म नहीं अवतारा, आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा। वो परमात्मा ओंकार भी नहीं है, उससे भी परे है, आदि ब्रह्म से भी परे हैं। और नहीं निरंजन नहीं अवतारा। 10-24 रूप जो हरि ने धरे वो भी माया में है। और नहीं निरंजन, ज्योति निरंजन, निराकार निरंजन भी परिधि में है। 10 अवतार न 24 रूपा, तहाँ नहीं हत ज्योति स्वरूपा। ज्योत स्वरूपा हाकमा जिन अमल पसारा, वो भी वहाँ नहीं है। पुण्य पाप काहू नहीं थापा। पुण्य और पाप की भी एक सीमा है, क्योंकि ये कर्म द्वारा स्थापित है। कर्म की एक स्थिति है, जहाँ तक कर्म है वो शरीर है, पंच भौतिक तक कर्म है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म, ज्ञान, इंद्रियों तक हमारा कर्म सीमित है। इसलिए कर्म हमारी आत्मा से संबंधित नहीं है। आत्मा कहीं कर्म से बहुत दूर है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं सभी कर्म पंच भौतिक तत्वों से जुड़े हैं। जो भी हम कर्म संसार के अंदर कर रहे हैं, सभी कर्म का अधिष्ठान पंच भौतिक तत्वों से। इसलिए जहाँ पंच भौतिक तत्व नहीं, वहाँ कर्म और क्रिया भी नहीं है, भोग और भोक्ता भी नहीं है। भोग भोक्ता स्वर्ग आदि लोक जो है वो भी कर्मानुकूल स्थापित है। और जहाँ तक कर्म का प्रश्न है, ये इसे कर्म भूमि भी कहते हैं पृथ्वी को, इसे मृत्युलोक भी कहते हैं, इसे मातलोक भी कहते हैं, इसे मैथुन सृष्टि भी कहते हैं। मैथुन सृष्टि इस संसार को इसलिए कहते हैं कि सबका, जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं, सबका सर्जन माता के रज और पिता के बीज से होता है। इसे मातलोक इसलिए कह रहे हैं कि सबका जन्म मात गर्भ से हुआ। इसे मृत्युलोक इसलिए कह रहे हैं कि जो भी इस संसार में आया उसकी अवश्य भावी मृत्यु हुई है। इसे कर्म भूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हर एक मनुष्य अपने कर्मानुकूल शरीर को धारण करता है, कर्मों का फल पाता है, इसलिए ये कर्म भूमि है। और कहीं भी पूरे ब्रह्मांडों में 21 लोकों में कहीं भी कर्म नहीं है, कहीं भी कर्म नहीं है। न स्वर्गलोक में, वो सब भोग लोक हैं। इसी धरती से कर्म करके मनुष्य नाना लोक लोकांतरों की प्राप्ति करता है। इसी धरती से कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। इसी पृथ्वी पर कर्म करके ये जीव ब्रह्मादि लोकों में जाता है। इसी धरती से कर्म करके ये जीवात्मा पितृ आदि लोकों में जाता है, देव लोकों में जाता है, सिद्ध लोकों में जाता है। यहीं से ये शून्य विशून्य आदि की प्राप्ति करता है। इसी धरती पर सद्गुरु से दीक्षा और गुरुमुक्ता के द्वारा ये अमर लोक की भी प्राप्ति करता है। इसका मतलब है यह वो केंद्र है, ये वो अड्डा है, ये वो भूमि है जहाँ से मनुष्य कर्म करके अनादि अनंत लोकों की प्राप्ति करता है। बाकी कहीं भी किसी भी लोक में कोई भी कर्म नहीं। सत्संगी